ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सप्रेम नमस्ते। कल की कक्षा में हमने प्राणायाम का प्रकरण आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। आज हम प्राणायाम के कुछ लाभों को लेते हुए प्राण के व्यापक विस्तार को अपने शरीर में किस प्रकार से काम करता है, अलग अलग नामों से उसकी चर्चा करेंगे। और क्योंकि प्रश्नोपनिषद के दूसरे प्रश्न प्राण का ही विषय है और प्राण के विषय को लेकर के बड़ी भ्रांतियां। तो मैं सीधा सीधा अगर मैं पढ़ा देता हूं तो आधार सुदृढ़ न होने के कारण एक पानी आया बह गया, रिसेगा नहीं। तो थोड़ा सा प्राण का प्राणायाम का आधार बना देंगे तो आप स्वाध्याय से भी प्रश्नोपनिषद के दूसरे प्रश्न की पिप्पलाद जी के उत्तर को समझ पाएंगे, क्योंकि उसमें ये पूरे ब्रह्मांड को धारण करने वाली शक्ति। प्रश्न उठा कि उत्पन्न, चलो हम मानते हैं कि ब्रह्मांड आदि, ब्रह्मांड के अंदर जो पदार्थ हैं वो परमात्मा के ज्ञान और शक्ति से उत्पन्न हुए, लेकिन धारणा शक्ति कौन है जो इस पूरे ब्रह्मांड को, इसको हम लोग वाइटल एनर्जी कहेंगे, महाप्राण कहेंगे, उसी शक्ति से इसको धारण करने की व्यवस्था परमात्मा ने बनाई। जैसे हमारे पिंड में अगर प्राण अलग अलग स्थान पर काम न करें तो हम जी नहीं सकते, हम क्रियाओं को नहीं कर सकते। मुख्य रूप से प्राण ही शरीर को धारण कर रहा है। तो किस प्रकार से प्राण धारण करता है? प्राण नहीं तो जीवन नहीं, प्राण है तो जीवन है। जीव प्राण के साथ शरीर में प्रवेश करता है और जब ये शरीर छोड़ता है तो प्राण के साथ छोड़ देता है और जीवन समाप्त हो जाता है। बाकी अन्य जितने भी अंग उपांग सिस्टम प्रणालियां शरीर में काम करती हैं वो मुख्य नहीं है, सबको ऊर्जा प्राण से मिलती है। अगर प्राण ऊर्जा पूरी शरीर के समस्त अंतःकरण बाह्यकरण आदि को न मिले तो शरीर से कोई भी कर्म, कोई भी क्रिया आत्मा नहीं कर सकता है। तो जीव का नाम ही है प्राण धारण। जीव का अर्थ ही है प्राण धारण।
प्राण धारण करने के अर्थ में जीव है, जीव का मतलब यही। और प्राणी नाम उसी का है जो शरीर के साथ है और प्राण से ही शरीर को धारण किए हुए। आत्मा की शक्ति से शरीर नहीं चलता, आत्मा के साथ प्राण है और प्राण का नियमन आत्मा की उपस्थिति में होता है तो जीवन चलता है। तो आत्मा नियमन मात्र करता है, आत्मा शक्ति नहीं है जो शरीर को चला रहा है, प्राण से जीवन चल रहा है। इसलिए प्राण को समझना बहुत आवश्यक है। अपने शरीर में प्राण, जो आप पानी पिए तो ऊर्जा मिले, भोजन करें तो ऊर्जा मिले, जो भी पदार्थ अंदर ले जाते हैं वो प्राण खाता है और उसी प्राण से ऊर्जा का उत्पादन होता है और जीवन चलता है। इसलिए कहा अन्नम वही प्राण, आपो वही प्राण है जी, वायु वही प्राण, जो भी आप अंदर ले जा रहे हैं सब प्राण है, क्योंकि अंततः वो प्राण सब ऊर्जा में बदल करके अपने जीवन को चलाता है। तो सबसे महादेव इस बॉडी में अगर सारे सिस्टम को लिया जाए, सारे अंतःकरण को लिया जाए, तो उसमें प्राण जो है वो वरिष्ठ है, उसकी महिमा वरिष्ठ है। उसके रहने से जीवन है, उसके न रहने से जीवन नहीं होता है। देखो, जब व्यक्ति मृत्यु के आसपास पहुंचता है, खाना बंद हो जाता है, पीना बंद हो जाता है, बोलना बंद हो, सारी क्रियाएं उसकी धीरे धीरे बंद होने लगती हैं और आत्मा प्राण सहित शरीर को त्याग देता है। तो इसको ध्यान देना कि प्राण क्या है। अब हम प्राणायाम करते हैं तो क्या है, इसका मतलब है कि हम प्राण अंदर लेकर के अपनी शक्तियां बढ़ा रहे हैं। उत्तम प्रकार का अन्न खा रहे हैं, प्राण शक्ति बढ़ रही है। शुद्ध जल प्राण शक्ति बढ़ाता है। अनेक प्रकार के पौष्टिक पदार्थ प्राण शक्ति बढ़ाते हैं। आप व्यायाम करते हैं, प्राण शक्ति बढ़ती है। आप जो भी करते हैं उससे प्राण को खुराक मिलती है और उसी को ऊर्जा में कन्वर्ट करके ये जीवन का संचालन होता है। तो प्राण की बहुत बड़ी महिमा है, इसको अच्छी प्रकार से समझना है। 16 कलाओं में प्राण भी एक कला है। परमात्मा की कलाएं 16 कलाओं के अंदर प्राण भी एक कला है। यम के अंतर्गत ध्यान दीजिए, यम नियम आसन प्राणायाम, वहां पर चौथे कदम पर प्राणायाम प्राण की महिमा है। बिना प्राण के ध्यान नहीं हो सकता, बिना प्राण के समाधि नहीं लगेगी, बिना प्राण के आप शरीर धारण नहीं कर सकते, बिना प्राण के आप जीवन धारण नहीं कर सकते, बिना प्राण के परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते। ये सपोर्टिंग ऊर्जा अगर साथ नहीं है तो आप अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते। ये एनर्जी आपके साथ प्राण बनकर के सहायक बनी हुई है, मां की तरह हमको सहयोग कर रही है। इसको समझने का प्रयास करें। अब देखिए, कल हमने आपके सामने प्राणायाम विषय रखा था, बहुत शॉर्ट में उसको दिमाग में रख लीजिए। प्राणायाम, फिर उसके बाद अपने शरीर में प्राण के अलग अलग स्थान और उनके काम, इसको समझेंगे। फिर समय रहेगा तो हम उपनिषद में वापस जाएंगे। इसके बाद जब आप उपनिषद पढ़ेंगे, दूसरा प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, प्राणायाम की परिभाषा क्या थी? तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेद प्राणायामः। आसन के सिद्ध हो जाने पर, बार बार ध्यान में रखना, आसन के सिद्ध हो जाने पर विचार पूर्वक यथाशक्ति श्वास प्रश्वास की गति को रोकने की क्रिया का नाम प्राणायाम है। बिल्कुल परफेक्ट डिफिनिशन। आसन सिद्ध हो जाने का मतलब, आप एक आसन पर बैठ गए तो आसन बिल्कुल स्थिर हो और कंफर्टेबल हो, इसको ध्यान में। स्टेबिलिटी एंड कंफर्ट, दो विशेषण आसन के हैं। बिल्कुल हिलना नहीं है, और ऐसी स्थिति में आपको प्राण का निरोध करना है। आपको 3 स्तर पर निरोध करना है। शरीर की गति का निरोध, दूसरा प्राण निरोध, आगे बढ़कर के वृत्तियों का निरोध।
3 प्लेन में आपको निरोध करके प्रभु में प्रवेश करना है। और हिलती जुलती शरीर से ईश्वर नहीं मिलते। प्राण अगर ज्यादा गतिमान तो नहीं मिलते, मन स्थिर बनेगा ही नहीं। तो मन को बिल्कुल प्रॉपर समाहित बनाने के लिए प्राणायाम बहुत ही प्रभावकारी अनुष्ठान है। तो शरीर को स्थिर रखना अर्थात गति निरोध, फिर श्वास प्रश्वास की चल रही गति को रोकना निरोध, और आगे फिर चित्त में उठने वाली लौकिक वृत्तियों का निरोध। 3 स्तर पर निरोध किया और परमात्मा में प्रविष्ट हो गए, अर्थात परमात्मा में आपकी प्रतिष्ठा हो गई। प्राणायाम से प्रभु मिलते हैं। प्राण वह ऊर्जा है जो प्रभु मिलन में आत्मा की सहायिका है। आज तक हम लोगों ने प्राणायाम की महिमा नहीं जानी कि ये प्राणायाम प्रभु के मिलने में कितना सहायक है। तो इसको हमें करना है। तो समझ में आ गया कि आपका अगर आसन सिद्ध नहीं है तो न तो प्राणायाम सिद्ध होगा और न तो समाधि ध्यान आदि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलेगी अगर आपका आसन सिद्ध नहीं है। दूसरी बात कही कि भाई चलो अब प्राणायाम की परिभाषा तो आपने बता दी कि श्वास प्रश्वास की गति को यथाशक्ति रोक देना, बुद्धिपूर्वक समझपूर्वक रोक देना प्राणायाम है। तो प्रकार बताइए किस किस प्रकार से होता है। बोले बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्ट दीर्घ सूक्ष्म। बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्था, 4 प्रकार के प्राणायाम। सूत्र संख्या 49, 50, 51, 49, 50, 51। साधन पाद पातंजल योग दर्शनम प्रमाण है। बिना प्रमाण के बात नहीं कर रही है। प्राणायाम की परिभाषा, परिणाम, प्राणायाम के प्रकार। प्रकार में क्या क्या होगा। बोले बाह्य प्राणायाम क्या है, बाहर रोक दिया, बाहर रोक दिया। मन को परमात्मा में रोक, श्वास प्रश्वास की गति को रोका और मन को ईश्वर में रोका। रोकना ही तो है, रोकना है, ब्रेक देना है, चलाना नहीं है। पूरा प्राण बाहर, पेट अंदर, गर्दन नीचे, और पूरी तरह से आप इसी पोस्चर में बैठेंगे। प्राणायाम दो बार सामान्य श्वास लेना चाहिए। प्रयोग, गहरी सांस लेंगे, फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे 2 बार, फिर दूसरी बार प्राणायाम करना है। प्राणायाम का मतलब समझ लेना, श्वास प्रश्वास को रोकना। पूरा श्वास बाहर फेंक दिया, गर्दन नीचे, पेट अंदर। मन को प्राणायाम मंत्रों के माध्यम से ईश्वर के चिंतन में लगाना, ध्यान। प्राणायाम ध्यान साथ चलना चाहिए। ये प्रयोग है। बाह्य प्राणायाम में क्या किया मैंने, देखिए आवाज मेरी बदल गई कि नहीं। प्राणायाम करते ही आवाज बदल गई। प्राणायाम करने से भाषा में मधुरता आती है, वाणी मधुर होती है, वाणी सुस्पष्ट होती है, कर्णप्रिय होती है, हथौड़ा नहीं लगता, सुनने की इच्छा होती है। प्राणायाम बोलो, आप वक्तव्य देते हैं, उसमें बिना प्राण के वक्तव्य नहीं दे सकते। प्राण ऊर्जा ही बोलो आपकी वाणी के स्वरूप में शब्दों में परिवर्तित हो जाती है। जितना अंदर वायु भर सकेंगे उतनी सुंदर मीठी सुरीली वाणी बाहर आएगी। अच्छा वक्ता प्राणायाम करे,
अच्छा प्रवक्ता प्राणायाम करे। समाज जीवन में, परिवार जीवन में अपनी बात को प्रस्थापित करने की योग्यता के लिए प्राणायाम करें। ऊर्जा भरो। बाह्य प्राणायाम श्वास को बाहर रोक, फेंक कर रोक दिया। आंतर प्राणायाम अंदर भर के रोक दिया। और स्तंभ वृत्ति में जहां का तहां, बाहर का बाहर, अंदर का अंदर रोक। हो गया कुंभक हो गया, स्तंभ वृत्ति। 3 प्राणायाम हो गए। और चौथा प्राणायाम है बाह्याभ्यांतर विषयाक्षेपी चतुर्थः, जिसके अंदर प्राण को भरना है और बाहर निकलने का प्रयास करे तो बाहर निकलने नहीं देना, बाहर का और अंदर भरना। फिर निकलने का प्रयास करे, बाहर से और अंदर भरना, आक्षेप करें। अंदर से बाहर निकला है तो रोकें उसको, और इसी प्रकार से बाहर फेंक करके अंदर खाली कर दें फेफड़े को। और बाहर की वायु अंदर आना चाहे तो अंदर की वायु से बाहर वाली को धक्का देना। आक्षेप का मतलब धक्का देंगे। ये कठिन होता है, ध्यान दीजिए। ये जो प्राणायाम है ये थोड़ा कठिन है और इसको नहीं करना है। पता नहीं कितना आप अंदर भरी है और बाहर नहीं आने दे रहे हैं, बाहर का भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, पता था फेफड़ा फट गया, कोई नस फट गई, नहीं करना। आप बाह्य प्राणायाम करेंगे। ये वीडियो किसका चल रहा है? वीडियो किसी का चल रहा है? केंगड़े वाला का। हाँ, अच्छा कोई बात नहीं, चलेंगे। चौथा प्राणायाम क्या हो गया बोलो? बाह्याभ्यांतर विषयाक्षेपी। प्राण को अंदर भरना, अंदर से बाहर निकले तो बाहर को और अंदर भरना, अंदर से बाहर निकले तो बाहर से और अंदर भरना, भरते जाना। अब इसको बिना मार्गदर्शन में करेंगे तो इतना भर देंगे कि फुग्गा फूट ही जाए। इसीलिए मना किया गया, इसको नहीं करना है। बस आप बाह्य प्राणायाम कीजिए, आंतर प्राणायाम कीजिए और स्तंभ वृत्ति कीजिए। आप 3 प्राणायाम करें, कुशलता बनेगी। फिर चौथा वाला 1 साल 2 साल के बाद प्रयोग करेंगे। वो बहुत कठिन इस अर्थ में होता है कि आपका अंदाज नहीं रहता, नियंत्रण नहीं रहता है, इसलिए नहीं करना है। और आगे बताया कि चलो प्राणायाम की परिभाषा हो गई, प्राणायाम के प्रकार हो गए। अब प्राणायाम से लाभ क्या है? लाभ पर आपको बहुत फोकस करना है, तभी आप करेंगे। आत्मा का स्वभाव है लाभ से ही वो, हाँ, किसी भी प्रवृत्ति में वो जुड़ता कब है? जब उसको लगे कि हमको फायदा होगा। अगर उसको फायदा नहीं दिमाग में उतरेगा तो नहीं करेगा। क्यों? और करे क्यों? अगर फायदा नहीं है तो नहीं करना चाहिए, समझ में आना चाहिए। इसलिए मैं फायदा बता दे रहा हूं, कल बताया था, आज और अच्छी प्रकार से पुनरावर्तन कर दे रहा हूं। क्योंकि प्राणायाम से आप निरोगी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, दीर्घायुष्य होंगे और मीठे मीठे लगेंगे। आपकी व्यक्तित्व, पर्सनालिटी बढ़िया बनेगी। पर्सनालिटी मैनेजमेंट के लिए प्राणायाम करने वाले को विशेष लाभ होता है। तो देखिए, पहला लाभ क्या हुआ? प्राण के वश में होने पर मन स्वतः ही वश में आ जाता है, कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। अगर आप प्राणायाम करते हैं, ध्यान दीजिए, तो आपका मन पर बड़े ही आसानी से नियंत्रण हो जाता है। आप अभी प्रयोग करके देख सकते हैं। आप सांस रोक दीजिए, आपका मन रुक जाएगा, क्योंकि मन चलता ही प्राण से। जैसे पंखा चल रहा है बिजली से, बिजली बंद पंखा बंद, ऐसे ही मन चल रहा है प्राण से। प्राण बिजली है, अग्नि है। प्राण बंद मन बंद। मन को रोकना है, प्राणायाम करके रोक दो। और मन को रोक दिया तो आप समझ लेना मन की शक्ति बहुत बढ़ती है। मन को खुला छोड़ देने से, ध्यान देना, दुर्गति होती है, और मन पर संपूर्ण नियंत्रण रखने से सदगति होती है। आपको हमको प्रगति करनी हो, उन्नति करनी हो, तो अपने मन पर अपना संपूर्ण नियंत्रण होना आवश्यक है। और मनोनियंत्रण के लिए आवश्यक है
कि आप प्राणायाम कुशलता से करेंगे, नियम से करेंगे। तो प्राणायाम का पहला लाभ मनोनियंत्रण का है। मन पर बड़ी आसानी से नियंत्रण हो जाएगा। फिर अपने मन को आप किसी भी विषय में लगाएंगे, आप उस विषय को 100% ग्रहण कर लेंगे। इतना लाभ है। ये प्रशिक्षण मैंने कहा था बालक से वृद्ध तक को दिया जाना चाहिए। ये हमारे ऋषियों की देन है। ये वेदों से निकाल निकाल करके ऋषियों ने हम सब मनुष्यों के कल्याण के लिए प्रदान किया है। इसका प्रयोग करना चाहिए। आगे कहा आयु की वृद्धि होती है। आयु बढ़ती है। क्यों आयु बढ़ेगी? अगर आप प्राण को अंदर भरते हैं, रोकते हैं, तो आपके शरीर के सभी नाड़ियों में आपके बाल से भी पतली नाड़ियां हैं। वेसल्स जो जा रहे हैं, रक्त जिसके माध्यम से बह रहा है, सब के अंदर याद रखो शुद्ध प्राण। ऑक्सीजन अगर बॉडी में खून में कम हो जाए तो जी नहीं सकते। ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा में आपूर्ति प्राणायाम से होती है। आप आंतर प्राणायाम कीजिए, प्राण को अंदर भर लीजिए। आप आधा मिनट, 1 मिनट प्राण को रोक दीजिए। पूरी शुद्ध वायु आपके ब्लड में जाएगी और वो ब्लड में गई हुई ऑक्सीजन आपके शरीर के एक एक सेल को मिलेगी। आपके शरीर के सारे ऑर्गन स्वस्थ रहेंगे। आयु कैसे नहीं बढ़ेगी? आपके शरीर के सारे रोग नष्ट हो जाते हैं भाई। रोग रहित जीवन दीर्घायुष्य होता है। प्राणायाम से नसें साफ होती, विष निकलता है। जितने भी टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर हैं, सारे के सारे टॉक्सिन्स श्वास के माध्यम से निकलते हैं और पानी आदि पीने से, प्रवाही पीने से, पसीने से सारी कचरा आपका प्राणायाम से निकलता है। तो आयु बढ़ जाएगी। आपकी शरीर मशीन सब अच्छा काम कर रही है तो आयु बढ़ेगी प्राणायाम से। आगे कहा शारीरिक बल बढ़ता है। प्राणायाम करने वाले की फिजिकल पावर बढ़ती है, मेंटल पावर बढ़ती है, इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ती है, आईक्यू बढ़ता है, मेमोरी पावर बढ़ती है, डिसीजन पावर बढ़ता है, बहुत ही तेजी से विषय को ग्रहण करता है, स्मार्ट हो जाता है। इतने फायदे हैं, स्मार्टनेस आती है। माइग्रेन और हाइपरटेंशन ये सारे रोग प्राणायाम क्लियर कर देता है। इस सर में जो दुखता है ना, अनावश्यक सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, कहीं कहीं दर्द, प्राणायाम करो 7-8 बार, 20 दिन के बाद दर्द गायब। सब प्राणायाम खींच ले जाएगा। दर्द होता क्यों है? कि वहां जहर इकट्ठा हो गया। प्राणायाम करेंगे, जहर गायब। जहर गायब होते ही आप स्वस्थ हो जाएंगे। मैंने एक ही बार प्राणायाम किया है, मुझे अपनी आवाज में अंतर दिख रहा। आपके सामने सिर्फ 1 या 2 बार ही तो किया। आप 10 बार 15 बार करो, आपकी आवाज बदलेगी। आवाज में क्या होगी? वो बोलो गरिमा होगी। आवाज में एक प्रकार का ऐसा भाव आएगा कि लगेगा कि ये आवाज म्यूजिकल आ रही है, संगीतमय आवाज। वोकल सिस्टम बड़ा अच्छा हो जाता है, स्वर तंत्र अच्छा हो जाता है। आप हर वर्णों का स्पष्ट उच्चारण करने में समर्थ हो जाते हैं। कोई वर्ण खा नहीं जाएंगे, एक एक वर्ण साफ साफ निकलते हैं प्राणायाम करने वाले के। लता जी को एक बार अमेरिका में कॉन्सर्ट के लिए बुलाया गया है। तो उस कॉन्सर्ट में वो लता जी ने गीत गाए। इसके बाद अमेरिका का जो नेशनल सॉन्ग है वहां का राष्ट्रीय गीत, उसको गाने के लिए निवेदन किया होगा, किसी ने किया होगा, किसी भारतीय ने किया कि आप ये अंग्रेज इसको जरा सा, हाँ, शास्त्रीय संगीत क्लासिकल म्यूजिक का आप जानती हैं, आप इसको स्वर दीजिए। लता जी ने कहा ठीक है लाओ। अब लता जी ने उसको सुला दिया। आप समझिए हजारों की भीड़ में लता जी के
साउंड, जो आवाज, स्वर को सुन करके ऐसे नाचने लगे लोग जैसे कि सुरा क्या आ गई बोलो, हाँ, स्वरों की देवी प्रकट हो गई। स्वरों की देवी है, सुरों की देवी है। तो लता जी से पूछा गया कि आपने इतना अच्छा गीत, इतना सुंदर सुर कैसे प्रकट कर दिया? लता जी ने कहा, इसके लिए भारत में जन्म लेना होगा। ध्यान दीजिए, भारत में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के वर्ण को जो मुख से बोले जाते हैं उनको बहुत साफ सुथरा वर्णोच्चारण कर सकता है। उसकी भाषा में स्पष्ट उच्चारण करने की योग्यता है, जो विश्व के किसी अन्य देश में उपलब्ध नहीं है। मैं सौभाग्यवती हूं कि मेरा जन्म भारत देश में हुआ, जहां मेरी मां ने जो भाषा सुनाई, सिखाई, वो सारी की भारी भाषा मुख के हर स्थान पर जहां जहां पर से जीभ टकराती, वहां वहां से बहुत सुंदर, साफ और स्पष्ट स्वर फूटते हैं। ये मेरा सौभाग्य है। और शास्त्रीय संगीत में तो ये योग्यता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग वहां प्राणायाम की महिमा भी उन्होंने एक दो वाक्य में कही कि सुरों को अच्छा निकालना हो तो प्राण को भरना आना चाहिए। प्राणायाम, प्राण का विस्तार करना आना चाहिए। कितना प्राण कितने भरना, कैसे प्राण को संगीत में बदलना, इस सारा संगीत गाने वाले, सुर अच्छा निकालने वालों की अंदर होती है। ध्यान दीजिए, आप लोग भी अच्छा गीत गाना चाहते हैं तो आप लोग प्राणायाम करें, आपका कंठ बहुत प्यारा हो जाएगा, लाभ है। आगे क्या कहा? शारीरिक बल की वृद्धि होगी। वीर्य का मतलब उत्साह हो, उत्साह। प्राणायाम करने वाला व्यक्ति उत्साही होता है, ऊर्जावान होता है, उमंग से भरा होता है, निराश नहीं होता है, उदास नहीं होता, वीर्यवान, उत्साहवान, प्रयत्नवान, पुरुषार्थवान होता है, ढीला ढाला, आलसी, प्रमादी नहीं होता है। बहुत पुरुषार्थ, प्रयत्न करने की योग्यता प्राणायाम करने वाले व्यक्ति के अंदर आती है। तो पराक्रम बढ़ता है, वीर्य बढ़ता है, और बड़े बड़े काम करने की योग्यताएं उस व्यक्ति में आती हैं। थकान नहीं लगना, स्टेमिना बढ़ती है। प्राणायाम करने वाला व्यक्ति सुबह से शाम तक काम करेगा, थकाई नहीं लगेगी, फटीग बिल्कुल नहीं है। थकाई लगने का मूल कारण क्या है? प्राण की कमी। बस थोड़ा सा काम किया, थक गए। और प्राणायाम अगर सुबह आप 10 मिनट 15 मिनट का कर लें, पूरे दिन आपके अंदर ऊर्जा बनी रहेगी, थकाई नहीं लगेगी, प्रसन्नता बनी रहेगी, बल बना रहेगा, उत्साह बना रहेगा, उमंग बनी रहेगी, और काम की क्वालिटी चेंज नहीं रहेगी। क्वालिटी ऑफ वर्क, काम की क्वालिटी सर्वोत्तम, उत्कृष्ट होती है। प्राणायाम करने वाला जो काम करता है वो काम, और जो प्राणायाम नहीं करता है उसके काम, दोनों काम की क्वालिटी में अंतर होगा, दोनों में अंतर होगा। आगे कहा, शारीरिक मानसिक उन्नति होगी। शारीरिक उन्नति और मानसिक उन्नति क्या है? शारीरिक उन्नति होने का मतलब शरीर निरोगी होगा। मसल पावर, जो मांसपेशियां होंगी वो प्राणायाम से सुदृढ़ होती हैं। जैसे फाउंडेशन, जैसे कोई भवन होता है तो भवन सुदृढ़ है, ऐसे ही प्राणायाम करने से आपकी मांसपेशियां, आपकी हड्डियां, ये सब सुदृढ़ होती हैं, एनर्जी मिलती है उनको, कैल्शियम बढ़ता है। ध्यान दीजिए, प्राणायाम करने से इतना लाभ है, मैं कितना बताऊं। ये तो आपके सामने थोड़ा सा नमूना रख दे रहा हूं, जिससे आपको प्राणायाम करने की अभिरुचि उत्पन्न हो, आपको लगे अरे इतना लाभ है, श्वास को रोकने से, श्वास को रोकने से इतना लाभ है। हाँ है। आगे स्पष्ट किया, मानसिक उन्नति होने का मतलब आपकी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, आपकी मन शक्ति बढ़ जाएगी, आपकी याद शक्ति बढ़ जाएगी,
आपके मन की एकाग्रता बढ़ेगी। जो काम आप प्राणायाम के बिना, ध्यान दीजिए, कर रहे थे, उसकी तुलना में प्राणायाम के अनुष्ठान के बाद आप देखेंगे कि मानसिक शक्ति इतनी बढ़ती है कि आप बड़े बड़े काम थोड़े ही काल में कर लेते हैं। आपकी गति में परिवर्तन आता है, शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर तीव्रता आती है, स्मार्टनेस आती है, मन में एकाग्रता होने से काम की गति में परिवर्तन, और ध्यान दीजिए, क्वालिटी परिवर्तन, शरीर और मन की उन्नति। शरीर को निरोगी बनाना प्राणायाम से होगा, मन को एकाग्र करना प्राणायाम से होगा, यही उन्नति है। और आगे क्या कहा? बुरे विचार नष्ट होते हैं। प्राणायाम व्यक्ति के अंदर शैतानी विचार को समाप्त करता है। कितना भी बड़ा शैतान हो, राक्षस हो, पिशाच हो, ध्यान दीजिए, ऐसे राक्षसी विचारों को धारण करने वाला व्यक्ति अगर प्राणायाम करे तो धीरे धीरे वो सज्जन में बदल जाता है। दुर्जन को सज्जन बनाना प्राणायाम से संभव है, क्योंकि दुर्जनता का कारण कुसंस्कार हैं, सज्जनता का कारण सुसंस्कार है। प्राणायाम से सुसंस्कारों का जागरण होता है और बुरे संस्कारों का विनाश होता है। तो ये पवित्रता और निर्मलता का अभियान है। प्राणायाम निर्मलता का अभियान है। आप चलाए हमारे देश में स्वच्छ भारत अभियान, ऐसे ही हम प्राणायाम से क्या करेंगे? बोलिए, स्वच्छ चित्त अभियान। संस्कारों को, बुरे संस्कार को नष्ट करना, अच्छे संस्कारों को उभारना और महान पुरुष को बनाने की भूमिका बनाना, ये प्राणायाम से संभव है। इसको ध्यान रखेंगे। बुरे विचार समाप्त होंगे, अच्छे विचार आएंगे, पॉजिटिव थिंकिंग होगी, नकारात्मकता नहीं आएगी। हर चीज में नकारात्मकता क्यों आती है? जब बात व्यक्ति का शरीर और मन स्वस्थ नहीं होता, तब व्यक्ति के अंदर उल्टे विचार उठाता है। लेकिन जब शरीर मन शुद्ध होते हैं, तब व्यक्ति के अंदर कुछ क्रिएटिविटी की इच्छा होती है, कुछ क्रिएटिव काम करे। तो डिस्ट्रक्टिव काम कौन करते हैं? जिनके शरीर मन आदि रोगी और प्राण आदि जिसका अशुद्ध है। प्राण भी अशुद्ध है, आहार भी अशुद्ध है। प्राण के अंतर्गत सारे सामग्री आती है। अगर मांस खा रहा है तो नहीं होगा, अंडा नहीं होगा, मदिरा नहीं होगा, बहुत ज्यादा टेस्टी स्पाइसी खा रहा है, नहीं होगा। अच्छे विचार लाने के लिए सात्विक आहार को अगर हम ग्रहण करते हैं तो हमारी प्राण शक्ति बढ़ती और प्राणायाम हमारे लिए लाभप्रद होता है। तो अच्छे विचार होंगे, पॉजिटिव विचार आएंगे, विधेयात्मक विचार आएंगे, क्रिएटिव सृजनात्मक वृत्ति का विकास होगा। हम कुछ अपने समाज, देश, परिवार के लिए कुछ करें, इस प्रकार की भावनाओं का उत्पादन होता है। प्राणायाम का लाभ है। आगे इस पर टिकिया, रोग दूर होते हैं, शरीर स्वस्थ रहता है। प्राणायाम से रोग होता क्यों है? शरीर में कहीं भी मल जमा हो जाएगा, रोग हो जाएगा। कहीं भी मल, पूरी शरीर में आप ध्यान देना, शरीर के हर अंग में मल का डिपोजिशन, ये आदमी के अंदर रोग उत्पन्न करता है। और मल का अगर विसर्जन नहीं है तो रोगी होंगे। इसलिए क्या करना है जी? आंतों में मल, प्राणायाम करो। बड़े आंत में मल, प्राणायाम करो। मूत्राशय में मल, प्राणायाम करो। पित्ताशय में मल, प्राणायाम करो। आमाशय में मल, प्राणायाम करो। लंग्स में, हृदय में, मस्तिष्क में, बाहर की इंद्रियों में, गोलकों में, जहां पर भी मल जमा है, सारा मल प्राणायाम से विसर्जित होता है और नवीनीकरण होता है, रिजिन्यूएशन। ध्यान दीजिए, शरीर का जैसे पुनर्जन्म, पुनर्नवीनीकरण होता है। तो हमको अपने शरीर को फिर से दिव्य कलाओं वाला अगर बनाना हो तो प्राणायाम जैसे साधन को अपने जीवन से लगा। कभी छोड़ना मत प्राणायाम। खाली पेट हो, फ्रेश हो, शाम को सुबह दोनों समय 10-10 मिनट का समय दीजिए, आप सदा स्वस्थ रहेंगे।
ध्यान में मन लगेगा, परमात्मा में मन लगेगा, धर्म में रुचि होगी, वैराग्य में रुचि होगी, ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा होगी। ये सब चीजें प्राणायाम के फल के रूप में आपको मिलेंगी। आगे कहा, चित्त का मल दूर होकर मुक्ति तक ज्ञान बढ़ता है। ध्यान दीजिए, यहां स्पष्ट किया कि मन के अंदर, मन का मल क्या है? अविद्या आदि की वासना है। अविद्या पूर्वक कर्म किए, कर्मों से सुख दुख फल मिले, सुख दुख फल भोगा तो मल जमा हो गया। अब मन के अंदर जो मल जमा है संस्कारों के रूप में, उस संस्कारों के रूप में वो प्राणायाम से नष्ट हो जाता है। अब जैसे ही मल नष्ट होता है तो वहां ज्ञान का प्रकाश सात्विक उभर आता है। सत्य के उभर जाने से मन, आत्मा के अंदर ज्ञान विज्ञान की वृद्धि होती है। मन का निर्मल होना और आत्मा में ज्ञान का प्रदीप्त होना साथ साथ होता है। हमारे ऋषि ने एक सूत्र बनाया, बहुत सुंदर सूत्र बनाया योग दर्शन में। क्या बनाया? सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यम। सत्व का अर्थ है चित्त, मन, और पुरुष का मतलब आत्मा। आत्मा के अंदर अविद्या का मल है और मन के अंदर अविद्या के संस्कारों का मल है। एक मल संस्कार स्वरूप वाला, एक मल ज्ञान वाला। उल्टा ज्ञान, उल्टी जानकारी आत्मा में और उस जानकारी के संस्कार मन में। तो कहा ऋषि ने, अगर आप प्राणायाम करते हैं, आप यम नियम का पालन करते हैं और ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो वहां क्या कहा? आत्मा और मन साथ साथ साफ होते हैं। शुद्ध दिशा में दोनों साथ साथ शुद्ध होते हैं और शुद्धि की पराकाष्ठा को कहा कैवल्यम, मोक्ष है। आत्मा में शुद्ध ज्ञान का प्रकाश हुआ, मन में सत्य का शुद्ध प्रकाश हुआ, दोनों स्तर पर दीप जले और उस दीप से प्रभु का ज्ञान दीप आया। तीन प्रकार की वहां पर ज्योतियां जली, मन की ज्योति, आत्मा की ज्योति और प्रभु के ज्ञान की ज्योति। तीन ज्योति वहां मिली और त्रिवेणी संगम हुआ और उसी में तीर्थराज प्रभु का दर्शन हो गया। ये प्राणायाम है। प्राणायाम से मन में तेज, आत्मा में तेज और ऐसे तेजस्वी के अंदर परमात्मा का तेज, तीनों तेज मिलकर के और व्यक्ति को परमात्मा का ज्ञान प्राप्त, आनंद प्राप्त कराते हैं। इसलिए प्राणायाम को साधारण नहीं मानना है, बिल्कुल करना है। ध्यान दीजिए, इसलिए मैं फायदा दिखा रहा हूं आपको। और आगे स्पष्ट किया क्या? ध्यान दीजिए, ये ज्ञान कब तक बढ़ता है? प्राणायाम करते चले जाना है और मन की शुद्धि होती जाएगी, पराकाष्ठा होगी, चरम बिंदु पर जाकर के आपको प्रभु प्राप्ति होगी। तो प्राणायाम को कभी छोड़ना नहीं है, कभी नहीं छोड़ना। अष्टांग योग में प्राणायाम एक अंग है। इन आठों को साथ चलाना ही जीवन का मुख्य लक्ष्य है। इस साधन के रूप में सदा साथ साथ चलेंगे, आगे पीछे नहीं चलेंगे। एक को छोड़ दिया, एक को पकड़ लिया, ऐसा नहीं है ना। आपका शरीर चलता है तो सारे अंग साथ चलते हैं कि एक अंग छूटता है और दूसरा अंग आगे बढ़ता? ऐसा तो नहीं है। अंग का मतलब आपका पाचन तंत्र काम करता है, उसके अंदर कितने अंग आते हैं? सारे अंग साथ मिलकर काम करते हैं तो तंत्र बनता है जी। इसी प्रकार से योग तंत्र क्या है? 8 अंगों का योग तंत्र है और इस तंत्र का लगातार प्रयोग करने वाले व्यक्ति के अंदर, तांत्रिक के अंदर परमात्मा का स्वरूप अनुभव में आता है। एक करेंगे एक छोड़ देंगे, ऐसा मत करना। आप यम का पालन, निश्चित नियम, निश्चित सारा पालन करते जाओ और जीवन में परिवर्तन का प्रत्यक्ष करते जाओ। मेरा जीवन बदलने लगा है, मैं पहले जैसा नहीं रहा हूं, मैं बदल गया हूं, रोज बदल रहा हूं, बदल रहा हूं। दिवे दिवे दिन प्रतिदिन
मेरे अंदर दिव्यता आ रही है। इस दिव्यता का प्रत्यक्ष अनुभव आप योग अंग के अनुष्ठान में, प्राणायाम के अनुष्ठान से आपको मिलेगा, आप करेंगे। इस प्रकार से कहा, आगे स्पष्ट किया, मन आदि इंद्रियों पर वशित होता है, मन एकाग्र होता है। आपके शरीर पर आपका नियंत्रण होता है, आपकी इंद्रियों पर आपका नियंत्रण होता है, आपके मन की एकाग्रता बढ़ती है। ये प्राणायाम से लाभ है। मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह और शरीर पर अपना पूर्ण नियंत्रण, तीनों स्तर पर आपका नियंत्रण आपको उन्नति प्रगति के पथ पर ले जाता है और अंत में समाधि में आपकी स्थिति उत्पन्न कर देता है। यह है प्राणायाम। यहां पर साफ साफ लिखा, इंद्रियों पर प्रशुद्ध, कारण है ना कि ये प्राण जो है, मैंने कल भी कहा था आपसे कि आत्मा प्राण रूपी रस्सी से पूरे शरीर का नियमन करता है। प्राण एक रस्सी की तरह है जिसके द्वारा आत्मा पूरी बॉडी का नियंत्रण करता है। इंद्रियों का भी प्राण से ही होता है। प्राण से इंद्रियां जुड़ती हैं तो काम होता है, ऐसे ही प्राण का मन से जुड़ते हैं तो काम होता है। आत्मा सब जगह डोर लगी है, प्राण की डोर से जीवन की डोर चलती है। प्राण जीवन डोरी है, प्राण से सब कुछ चलता है। आपके शरीर के जिस अंग में से आत्मा की प्राण की डोरी चली जाएगी, वो शरीर आपके, वो अंग आपकी शरीर का अंग नहीं होगा, वो टूट जाएगा, छूट जाएगा। प्राणायाम करने वाला व्यक्ति को कभी भी पैरालाइज नहीं होगा, कभी भी उसको पक्षाघात नहीं होगा। उसका रीजनिंग यही है कि जब प्राणायाम करते हैं तो उससे रक्त का संचार ऊपर से नीचे तक व्यवस्थित बना रहता है। रक्त संचार और चेता तंत्र का ठीक व्यवस्थित काम करना, कभी भी व्यक्ति के अंदर बोलो पक्षाघात की कोई संभावना नहीं है। उसका मनोनियंत्रण अच्छा है, शरीर पर नियंत्रण अच्छा है, अच्छे विचार हैं, पॉजिटिव थिंकिंग है। कैसे आएगा, कैसे हाइपरटेंशन आएगा, नस कैसे फट जाएगी? ऐसा नहीं होगा। ये हमारे ऋषियों की देन है। अगर हम सब लोग प्रयोग करें तो हम आराम से 80, 90, 100 से ऊपर भी चले जाएंगे। अगर कोई गंभीर रोग पहले से ना हो गया हो तो, अगर हो भी गया है तो धीरे धीरे करते करते आप इसको बढ़ा करके आरोग्यमय जीवन जी सकते हैं। ये प्राणायाम की महिमा है। आगे क्या कहा? बुद्धि बढ़ती है। ऋषि बता रहे हैं कि अगर प्राणायाम करोगे तो बुद्धि ज्ञान बढ़ता है। या मेधाम देवगण पितरश्चोपासते, या मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते तया मां मध्य मेधयाग्ने मेधाविनम कुरु स्वाहा। हे ईश्वर, आप मुझे मेधावी बनाओ। हे ईश्वर, आप मेरे अंदर किसी भी विषय के संबंधित ज्ञान को मैं तीव्रता से ग्रहण कर लूं, ऐसी मेधा शक्ति प्रदान करो। ये शक्ति है। बुद्धि का विकास का मतलब किसी भी कठिन विषय को सरलता से समझने की योग्यता। मेधावी बनना, मेधा का मतलब है आशु ग्रहण, किसी भी विषय को बड़ी तेजी से ग्रहण करने की योग्यता आती है। जो प्राणायाम नहीं करते उनकी स्पीड नहीं होती है, उनको टाइम लगता है, डिले होता है। प्राणायाम करने वाले व्यक्ति को स्मार्ट होता है, फटाक से डिसीजन देगा। वो मंदमती वाला जिसको 10 घंटे लगेगा, वो तीव्र बुद्धि वाला 5 मिनट में सोल्यूशन देता है। प्राणायाम से मेधावी बनेंगे, प्राणायाम से धारणावती बुद्धि का विकास होगा, प्राणायाम से निर्णयात्मक शक्ति तीव्र बनेगी, प्राणायाम से क्या होगा बोलो? प्रतिभा का विकास होगा, स्मरण शक्ति का विकास होना, बुद्धि का विकास होगा। ये फायदे हैं बुद्धि का बढ़ना, ज्ञान का बढ़ना। प्राणायाम करते गए मन में शुद्धि आती गई और परमात्मा की कृपा होती गई
और पदार्थों का ज्ञान बढ़ता गया। बढ़ते बढ़ते कितना बढ़ गया, ज्ञान की पराकाष्ठा पहुंच गई, जहां पर हमने उस परम तत्व को प्राप्त कर लिया। यहां तक पर ध्यान दीजिए, प्राणायाम से बुद्धि का विकास होता है। आप साइंस पढ़ने बैठेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा, गणित बड़ा अच्छा लगेगा, कठिन कठिन विषय आपको प्रिय लगने लगेंगे। जो आपको अभी क्या लगता है, छोड़ो ये बेकार की चीज है ना। कठिन विषय प्रिय लगना बुद्धि के विकास का लक्षण है। सरल को पकड़ना और कठिन को छोड़ देना उचित नहीं। ईश्वर कठिन विषय क्यों है? क्योंकि समझ शक्ति कम होती है, जब तब ईश्वर कठिन लगते हैं। लेकिन जब प्राणायाम आदि आप करेंगे, धर्म का पालन आदि करेंगे, तो आपको ईश्वर सरल लगेंगे। ईश्वर सरल हैं, कठिन नहीं है। यहां पर कहा बुद्धि बढ़ती है, छाती की मांसपेशियां मजबूत होती हैं प्राणायाम करने से। आपका ये चेस्ट है, ये आपका बहुत अच्छी प्रकार से चौड़ा भी होता है, और ये जो मांसपेशियां हैं ये सुदृढ़ होती हैं, जिसके कारण आपकी शक्ति और आपकी योग्यता और आपके अंदर जो धारण करने की योग्यता शक्ति है वो बढ़ती है। और लोग कहते भी हैं कि भाई देखो इसका सीना कितना चौड़ा है। मेजरमेंट प्राण का, शक्ति का उसके सीने से होता है। जितना उसके सीने की मांसपेशियां मजबूत होंगी उतना वो शक्तिमान माना जाएगा। तो क्या होगा प्राणायाम से? मसल पावर पूरी बॉडी की बढ़ती है, जिसमें मुख्य रूप से मसल पावर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मसल की, चेस्ट की होने के कारण क्या है, आपका फेफड़ा और हार्ट बहुत स्मूथली रन करते हैं। सांस प्रश्वास की प्रक्रिया बहुत स्मूथली चलती है। अगर यहां स्टिफ हो गया तो फिर सांस लेने में और हृदय के संचालन आदि में कठिनाई होती है। इसलिए इसको प्राणायाम से आपको फ्लेक्सिबल रखना है, लचीला रखना है। जितना मांसपेशियां लचीली होंगी उतना आप शक्तिमान होंगे, और वो प्राणायाम से होना है। भारतवर्ष को शक्तिमान बनाने के लिए प्राण की उपासना करें। प्राणायाम प्राण की उपासना है। बाहर भगवान ने प्राण जैसा रत्न दिया है। ऑक्सीजन क्या है? प्राण रत्न है। बोले जितना अंदर भरोगे उतना आपकी आत्मा में भी प्रभु अपना ऐश्वर्य भरेंगे। भरो इसको, आ भरा, आ भरा, शुद्ध वायु को भरो। आगे क्या कहा? अंतःकरण में विषय भोग की वासना का नाश होता है। अर्थात जो चटपटे विषय होते हैं, रजोगुण तमोगुण, इन विषयों में आपका आकर्षण समाप्त हो जाता है। आपको गाय का दूध अच्छा लगेगा, घी अच्छा लगेगा, फल अच्छे लगेंगे, सलाद अच्छा लगेगा, रस अच्छा लगेगा, और जो पहले पानी पूरी खाते थे, बड़ा चटपटा उटपटा खा रहे थे, अरुचि हो जाएगी। प्राणायाम करने से सात्विक पदार्थों के प्रति आकर्षण बढ़ता है, और राजसिक तामसिक पदार्थों के प्रति का जो आकर्षण है वो समाप्त हो जाता है। तो आपका आहार प्राणायाम से शुद्ध होता है। एक सहज वृत्ति उत्पन्न होती है कि ना, मजा नहीं है, गाय का दूध बढ़िया है, गाय के दूध से बना हुआ घी मक्खन अच्छा है। तो आपको सात्विक पदार्थों को सेवन करने की इच्छा होगी, और जो अभी तक खराब आदत बनी थी राजसिक तामसिक वालों की, वो छूट जाएगी। आप स्वाद के लिए खाना बंद कर देंगे, स्वास्थ्य के लिए खाना प्रारंभ करेंगे। तो स्वाद के लिए नहीं खाना है, स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए, अपनी वाइटल एनर्जी को बढ़ाए रखने के लिए, प्राण शक्ति ऊर्जा शक्ति को बनाए रखने के लिए आप सात्विक भोजन का आहार करेंगे। तो सात्विक भोजन से जो शक्ति मिलती है वो राजसिक और तामसिक भोजन से नहीं मिलती है। आप मांस खाने वाले के अंदर कोई स्टेमिना नहीं होता है, ध्यान दीजिए। मांसाहारी हो या अंडा खाता हो, शराब पीता हो, बहुत मसाले वाली चीजें खा रहा हो, राजसिक तामसिक खा रहा है, उसके स्थान पर सात्विक व्यक्ति की स्टेमिना, उसकी शक्ति, कार्य करने की क्षमता आदि बहुत अधिक होती है। वो थकता नहीं। मांस खाने वाला 100 मीटर के बाद हांफने लगता है, क्योंकि प्राण शक्ति नहीं है, धारणा शक्ति नहीं है। और अगर आपके अंदर सात्विकता है
और प्राणायाम आदि का प्रयोग कर रहे हैं ना, आप 50 किलोमीटर चलेंगे तो भी पता नहीं चलेगा, चलते रहेंगे, बस चलते रहो, थकाई ही नहीं लगेगी। ये भगवान की दी हुई देन है, जिस देन का हम लोगों ने प्रयोग नहीं किया, क्योंकि वायु सस्ती मिलती है, पैसा देना नहीं पड़ता है। फ्री में मरे तो कीमत ना हो, पैसा आपिए तो बड़े तो इनकी कीमत हो। वायु आपको फ्री दी गई, क्योंकि वायु अनमोल है। वायु के अंदर प्राण, ऑक्सीजन अनमोल रत्न है। बोले अनमोल रत्न फ्री में दिया है, इसलिए उसकी कीमत कम बुद्धि वाले लोग नहीं करते। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, अनमोल रत्न को, इस अनमोल जीवन को सुरक्षित रखने के लिए प्राणायाम के प्रयोग से उसकी रक्षा कीजिए। इस जीवन को बचाइए। आधा घंटा और पौन घंटा अपने जीवन को नहीं दे सकते हम, क्यों नहीं देंगे? हमको देना है, और दे करके अपनी लंबी जिंदगी जी करके अपने प्रयोजन को सिद्ध करना है ना? ऐसा करना है। आगे देखेंगे, हित अहित को पहचानने की योग्यता बढ़ती है, विवेक शक्ति बढ़ती है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या कल्याणकारी है, क्या अकल्याणकारी है, क्या लाभप्रद है, क्या हानिप्रद है, क्या हमारे जीवन के लिए उन्नति के ऊंची शिखर पर ले जाएगा, कौन हमको गर्त में डालकर खाई में डाल देगा। सारा उचित अनुचित का विवेक प्राणायाम के माध्यम से उत्पन्न होता है। तो प्राणायाम व्यक्ति को विवेकी बनाता है, अर्थात मन की शुद्धि से विवेक पैदा होता है। तो हमें आपको प्राणायाम करके, विवेक प्राप्त करके और उचित अनुचित का व्यवहार करते हुए अनुचित को त्याग करके उचित का व्यवहार करेंगे, जीवन में सदा सुखी रहेंगे। और संसार में प्राय क्या देखा जाता है? अनुचित को स्वीकारना, उचित को छोड़ देना, उल्टा होता है। तो प्राणायाम से शुद्धि आएगी तो विवेक भी बढ़ेगा, बुद्धि भी बढ़ेगी, ज्ञान भी बढ़ेगा, समझदारी भी बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ेगी, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगी, सारी शक्तियों का विकास होगा। और आगे कहा, भूख बढ़ती है। जिनको भूख न लग रही हो उनको प्राणायाम करना चाहिए। ध्यान देंगे, भूख, प्राणायाम अग्नि है ना। आप जितना प्राणायाम करेंगे उतना पूरी शरीर में प्राण घूमता है, और जितना कचरा है उसको साफ करता है। जैसे ही कचरा साफ हुआ, अब क्या होगा? जठराग्नि प्रज्वलित होगी। जठराग्नि जब जलेगी तो क्या मांगेगी? बोलो, लाओ गाय का दूध लाओ, मक्खन लाओ, मलाई लाओ, बोलो फलों का रस ले आओ, सलाद ले आओ, मूंग की दाल ले आओ। मांस मत ले आना, अंडा मत खाना, शराब मत डालना, ये मत दो भैया, इसको मत देना, मेरे अंदर मत डालो, प्राण शक्ति खत्म होगी, रोगी बनकर मरोगे, जल्दी मर जाओगे। भूख लगती है। प्राणायाम करने से जठराग्नि प्रदीप्त होती है, और जठराग्नि के प्रदीप्त होने से खाया हुआ अन्न तत्काल ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, तुरंत शक्ति मिलती है। प्राणायाम करके 15 दिन देखो, खूब भूख लगेगी, घर वाले चिल्लाने लगेंगे, आज तो आखा दिवस भोजन मां क्या करे, लाओ लाओ लाओ, थोड़ा खाना। आपका पेट आधा ठोस, आधे में जो बचा है उतना प्रवाही और बाकी खाली। पूरा भरना नहीं है, आधा ठोस, बाकी आधे में प्रवाही और बाकी खाली। खाली रखेंगे तभी तो अंदर चर्बी की एक्शन होती है। अंदर कैसे, जगह ही नहीं है तो कैसे होगा, पचेगा कैसे? उसको रस बनाना पड़ता है ना, चाय पचे की क्रिया में रस बनता है, चर्निंग होती है, उस चर्निंग में वो प्रवाही बन जाता है। तो कम से कम खाने का नियम ध्यान रखें। खूब भूख लगेगी, शक्ति रहेगी, शक्ति बनेगी तो आपका जीवन बिल्कुल एकदम बलवान रहेंगे। 80 साल 70 साल का युवान दिखने लगे। ऐसा नहीं। प्राणायाम, एक रसिया में कोई गांव है, रसिया में है, उस गांव के सारे लोग
वहां 100 साल के पहले कोई मरता ही नहीं है। सबकी एवरेज लाइफ 100 साल है, 100 से ऊपर 150 साल के लोग मिलते हैं। तो इसके ऊपर रहस्य निकाला कि ये 150 साल लोग जीते कैसे हैं। बोले वहां की वायु बड़ी शुद्ध है, हवा। दूसरी बात कही गई कि वहां के लोग सब शाकाहारी हैं, कोई मांसाहारी नहीं है। फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, सलाद खाते हैं, अन्न खाते हैं, लेकिन तामसिक भोजन या राजसिक भोजन नहीं करते और खूब मेहनती परिश्रमी है। सब लोग 100 साल अथवा 100 साल से ज्यादा जीते हैं, बताइए। और हम लोग जीवे में शरदा शतम रोज गाते हैं और 50 साल में बीमार हो गए, रोगी हो गए। नहीं होना है, आपको 100 साल तक देखते रहना है। बोलो क्या बोला है मंत्र में, क्या बोला है? पश्येम शरदा सतम जीवेम शरदा सतम। क्या बोला? श्रृणयाम शरदा सतम प्रब्रवाम शरदा सतम अदीना श्याम शरदा सतम भूयश्च शरदा सदा। 100 साल से भी ज्यादा जिंदगी परमात्मा से मांगी है। देखते रहें, सुनते रहें, सूंघते रहें, बोलते रहें, चलते खाते पीते रहें। कितनी अच्छी जिंदगी है। बोले कैसे बनेगी? प्राणायाम करो, सब हो जाएगा। और आगे कहा ब्रह्मचर्य का पालन होता है, संयमित जीवन बनता है। संयमित क्यों बनता है? जब आप प्राणायाम करेंगे तो आपके मन में शुद्धि होगी, वासनाएं, भोग की वासनाएं नष्ट होंगी और उत्तम ज्ञान उत्पन्न होगा, उचित अनुचित का बोध होगा। आप कैसे वीर्य का ह्रास करेंगे, किस प्रकार आप संयमित जीवन नहीं जिएंगे। आपको पता है ऊर्जा नष्ट होती है, ऊर्जा का विनाश क्यों करेंगे हम? वीर्य जो है वो अपने शरीर की सबसे ऊंची धातु है। स्त्री की शरीर में रज है, पुरुष के शरीर में वीर्य है। उत्तम धातु का विनाश क्यों करेंगे? ताकत है ना, हमारी शक्ति है, ऊर्जा है, उसका नाम वीर्य है। वीर्य का मतलब यही है, वीर बनाता, उत्साह भरता, उल्लास भरता, पुरुषार्थी बनाता और ज्ञान वृद्धि करता है। मेंटल पावर, फिजिकल पावर, सारे पावर का विकास ब्रह्मचारी का होता है। भीष्म पितामह 200 वर्ष के आसपास थे जब युद्ध में लड़े थे। 18 दिन में से अकेला युद्ध 10 दिन का स्वयं लड़ा है। हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, देख लो ताकत। तो ब्रह्मचर्य का पालन अपने आप होने लगता है। आप जब प्राणायाम का प्रयोग करेंगे तो संयमित जीवन जिएंगे और सबकी आपके प्रति या आपकी अन्यों के प्रति आपकी दृष्टि पवित्र होगी। किसी के प्रति अपवित्र भावना नहीं होगी, आपका जीवन पवित्र होगा। एक एक व्यक्ति जो प्राणायाम करेंगे, एक एक व्यक्ति पवित्र होंगे और सारा देश तपोभूमि बनकर के प्राणायाम के अनुष्ठान से सारे लोग देवता बनेंगे। तो देवों की भूमि बनाना है तो प्राणायाम को अपने जीवन में अपनाना है। अपनाओ, आगे बढ़ो, प्रभु आपको खूब शक्ति प्रदान करेंगे। भगवान का मुख्य नाम आप जानते हैं, प्राण है। भगवान तो स्पिरिचुअल पावर है ना, उन्होंने शरीर की शक्ति बढ़ाने की व्यवस्था दी और आत्मशक्ति बढ़ाने के लिए तो स्वयं बैठे हुए हैं। दोनों शक्तियां मिलकर के हमको शक्तिमान बना करके अपने जीवन को सफल बनाएंगी। प्राणायाम को छोड़ना नहीं है। बार बार मैं कह रहा हूं, फायदे गिना रहा हूं, सुन लेना। और आगे कहा, बस 2 बिंदु हैं, बात समय भी समाप्त हो रहा है। आलस से दूर होकर के शरीर हल्का होता है और स्फूर्ति बढ़ती है। शरीर में भारी किसके कारण होता है? भारीपन तमोगुण के कारण होता है। तमोगुण जब बढ़ जाता है, आपने खाना खा लिया, मांस खा लिया, ज्यादा भारी खा लिया, ज्यादा खा लिया, स्वाद से अधिक भर लिया, अब वो क्या होगा? सड़ेगा। अब सड़ गया तो भोजन आपका सात्विक भी हो तामसिक में बदल गया। तामसिक में बदला हुआ भोजन क्या करेगा? आपको आलसी, आपकी शक्ति छीन कर देता है, आपकी शक्ति खींच लेता है, तो आपको आलस आएगा, स्फूर्ति खत्म होगी, तमस बढ़ेगा, मन भारी, शरीर भारी, कुछ नहीं कर पाएंगे। प्राणायाम करने से क्या होगा? सारे मल दूर होंगे, सारे विष दूर होंगे,
शरीर में सर्वत्र जहां जहां पर कचरा पचरा सब आउट, आपको कैसा लगेगा? अरे ये तो इतना हल्का हो गया जैसे हवा में उड़ रहा है। आपको अपना शरीर पक्षी की तरह हल्का दिखेगा प्राणायाम करने से। जैसे पक्षी आसमान में उड़ता है, ऐसे प्राणायाम करने वाला ऐसा लगेगा उसको कि मैं गगन में घूम रहा हूं, मैं उड़ान भर रहा हूं। ऐसी हल्केपन और स्फूर्ति की अनुभूति प्राणायाम करने वाले की होती है। आपकी भी होगी, आप भी करो ना। ये तो हमारे प्रभु का और हमारे ऋषियों का उपदेश धारण करें। और अंत में कहा, चंचलता का अभाव शांति और धर्म में प्रवृत्ति होती है। प्राणायाम करने से मन में एकाग्रता आती है, मन शांत होता, और मन जब शांत हो गया तो चंचलता समाप्त हो गई, क्योंकि चंचलता रजोगुण से आती है। प्राणायाम करने से रजोगुण वाली वासनाएं जल जाती हैं, नष्ट हो जाती, कमजोर हो जाती हैं। अब जब शत्रु कमजोर हो गया तो चंचलता कहां से है? आपके अंदर सत्व प्रधान, सत्व व्यक्ति को शांत बनाता है, स्थिर बनाता है, एक स्टेबल बनाता है, और रजोगुण आदमी को चंचल बनाता है। प्राणायाम करने से रजोगुण तमोगुण दबते हैं और सतोगुण का उभार होता है। व्यक्ति के जीवन में प्रकाश, ज्ञान, विद्या, ऐश्वर्य, आध्यात्मिकता, मोक्ष, कर्मफल आदि के गंभीर विषयों पर वो चिंतन करके आगे बढ़ता है। तो प्राणायाम व्यक्ति को इस प्रकार महान बनाने का एक बहुत उत्कृष्ट कक्षा का साधन है। इस साधन को अपनाए बिना हम मनुष्य सफल नहीं हो सकते। आशा है आप लोग अब इतना सुनने के बाद, इतने फायदे होने से इस प्राणायाम जैसे महायंत्र को अब आप अपने जीवन से दूर नहीं करेंगे। इसका रोज उपयोग करना, इसका अनुष्ठान करना, और 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद आप इसका फायदा बताएंगे। इसी कक्षा में हम आपसे सुनेंगे, आप स्वयं कहेंगे बड़ा लाभ हो रहा है। ओम जहु शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सा मा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सभी को सप्रेम नमस्ते।